चलिए नमस्कार छात्रों, इससे आगे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर है आपका 11। ठीक है, आपसे कहा सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। ठीक है, ये आपका कोई वृत्त है। ठीक है, इसके परिगत मतलब वृत्त के बाहर एक चतुर्भुज बनाया गया। ठीक है, बहुत सी समांतर चतुर्भुज है। सबसे पहले आपको दिया है, लिखिए दिया है, आपसे कहा कि ये वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज है, मतलब वृत्त के बाहर एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तब आप देखिए आपसे कहा है, आप लिख सकते हो ए बी समांतर डी सी और बी सी समांतर आपका है ए डी, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब आपको ज्ञात करना है कि ये समचतुर्भुज है, मतलब ये सबरी भुजाएं बराबर है। तब देखिए छात्रों, आप लिखिए ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर में डी ए, ये आपका समचतुर्भुज है। ठीक है, अब आप लिखिए उत्पत्ति। ठीक है, अब देखिए छात्रों, ये आपका वृत्त है। ठीक है, इसकी ये स्पर्श रेखाएं देखिए, एपी एएस ये बराबर होगी, बीपी बी क्यू ये बराबर होगी, सी क्यू सी आर ये बराबर होगी, डी आर डी एस ये बराबर होगी। ये वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, आप लिख सकते हो कि एपी बराबर एएस, एएस समीकरण 1, एपी बराबर एएस पर आप लिखिए बीपी बराबर में बी क्यू, ये भी स्पर्श रेखा ही है। आप लिखिए बीपी बराबर में बी क्यू, ये आपका समीकरण 3 है। अब आप लिखिए सी आर बराबर में सी क्यू, सी आर बराबर में सी क्यू, ये आपका समीकरण 3 है। अब आप लिखिए डी आर बराबर में डी एस, डी आर बराबर में डी एस, ये आपका समीकरण 4 है। इन चारों समीकरण को आप जोड़ दो। ठीक है, अब आप लिखिए समीकरण 1 बाद समीकरण 1,2 3 व 4 को जोड़ने पर, ठीक है, ये हम चारों समीकरण जुड़े हैं। ठीक, देखिए छात्रों, आप लिखिए एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर, अब बराबर इधर आई जाओ, एएस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। ठीक है, अब देखिए छात्रों, एपी और बीपी मिला दो। देखिए आप छात्रों, एपी और बीपी आपके ए बी के बराबर है। देखिए ये आपका ए बी के बराबर है, यहां लिखिए ए बी। अब देखिए सी आर और डी आर, देखिए सी आर और डी आर आपका डी सी के बराबर है, बराबर में देखिए। अब देखिए छात्रों, ए एस और डी एस मिला दो, ये आपका ए एस और डी एस आपके डी ए के बराबर है। अब देखिए बी क्यू सी क्यू, बी क्यू और सी क्यू ये आपके बी सी के बराबर है। ठीक है, अब देखिए क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है, तब ये आपका होगा ए बी बराबर में डी सी होगा। ठीक है, तब लिखिए ए बी बराबर डी सी है और डी ए बराबर में पी सी हो है। ठीक है, तब आप इसको जब मान रखे हो इसमें, तब देखिए छात्रों, ए बी प्लस डी सी, जब हम ए बी रख सकते तो फिर आप ए बी रखिए, बराबर है। अब देखिए डी ए जगह पे हम बी सी रख सकते हो, बी सी प्लस के बी सी, ये आपका 2ab बराबर में 2bc। अब इसे सेकेंड करिए, मतलब ए बी बराबर बी सी है। अगर ए बी बराबर बी सी, देखिए छात्रों, ठीक है, और पहले से मालूम है कि बी सी बराबर ए डी है। अब लिख सकते हो तो ए बी बराबर में बी सी बराबर में सी डी बराबर में डी ए। ठीक है, यही इसका आंसर है। ठीक है, इसे आप नोट करिए। चलिए छात्रों, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपसे कहा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत
एक आपका वृत्त बना, इसके परियत बना होते बाहर, ठीक है। वृत्त के परियत ए बी, त्रिभुज ABCD इस बार से खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC, देखिए BD और DC 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, देखिए BD और DC ये आपकी 6 सेंटीमीटर और आपकी 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। BD और DC 8 और 6 है, बुझा AB और AC ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये आपका 4 सेंटीमीटर का वृत्त है, पहले आप इसे देखिए, ये आपका वृत्त है 4 सेंटीमीटर, इसे आप इससे जोड़ दो, इसे आप इससे दे दो, ठीक है। इसे आप नाम दो ABCDE और F, ये आपकी 4 सेंटीमीटर होगी, ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, ये भी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। अगर हम इससे इसे मिला दें तो आपको एक त्रिभुज बनता है इस हिसाब से, ये भी आपके त्रिभुज बनता है इस हिसाब से, ठीक है। मतलब देखिए दिया है आपको, दिया है, तो इसे मान लो, ठीक है, इसे ना को जगह थोड़ी कम से मान लो, माना AE बराबर x सेंटीमीटर, इसे हम x मान रहे, ये आपकी x सेंटीमीटर होगी, और तो आपका AF भी x सेंटीमीटर है, AF बराबर भी x सेंटीमीटर, ये भी आपका x सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखिए अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी आपकी 6 सेंटीमीटर होगी, अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो C से F तक ये भी 8 सेंटीमीटर होगी, तो आपकी बुझाव ये है, ठीक है, ये हमने माना, ठीक है। दिया है आपको, देखियो आपको ये AB बराबर x प्लस 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और BC बराबर आपका देखिए 6 प्लस 8 मतलब 14 सेंटीमीटर, और AC बराबर x प्लस के 8 सेंटीमीटर, ये आपको तो दिया है, ठीक है। हमें पहले इसकी त्रिभुज का परिमाप चाहिए, ठीक है, अर्ध परिमाप। देखिए छात्रों, क्या होता है त्रिभुज, त्रिभुज ABC का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप होता है S बराबर सबरी भुजाओं का योग, मतलब AB प्लस BC प्लस CA बटे में 2। देखिए S बराबर AB का आपका कितना है, देखिए AB आपका x प्लस 6 है, BC आपका 14 है, C आपका x प्लस 8 है बटे में 2। देखिए x आपका 2x हो जाएगा, 2x, देखिए 8 6 14, 14 14 आपकी 28 बटे में 2, ऊपर से 2 कॉमन लो, बचे आपका x प्लस 14, ये 2 से 2 काट दो, मतलब आपका आ गया x बराबर में x प्लस 14 सेंटीमीटर। ये आपकी अर्ध परिमाप है, क्योंकि आपको मालूम है इसमें हीरोनी का सूत्र लगे, ठीक है। पहले इतना आप नोट करिए, देखिए छात्रों इससे आगे देखिए, अब पहले तो सबके बारी बारी से क्षेत्रफल निकाल लो, ठीक है। अब देखिए इससे पहले ए से बराबर आप ऐसे रन दो, ठीक है। अब देखिए छात्रों, अब पहले लिखिए त्रिभुज, देखिए BOC का क्षेत्रफल, त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ठीक छात्रों। तब देखिए 1/2, इसमें आपका आधार देखिए आपका x है, मतलब 4 है, ये आपकी देखिए 6 8 और 6 14, देखिए 2 7 14 7 चौक 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका इतना आ गया, ठीक है। अब हम क्षेत्रफल लिख रहे हैं त्रिभुज BOA का क्षेत्रफल, देखिए त्रिभुज BOA का क्षेत्रफल, तो देखिए 1/2 4, इसकी ऊंचाई देखिए 8 और 6 14, ये आपकी ऊंचाई है, आधार ये है 8 मतलब 6 प्लस x है, 6 प्लस x है, ये आपका होगा 2 दूनी 4 मतलब 6 दूनी 12 प्लस के 2x सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप इधर आ जाओ, अब देखिए त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल, देखिए त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल, ये भी आपका 1/2 4, इसकी देखिए आधार कितना है 8 प्लस x,
8 प्लस एक्स, 2 दूनी 4, देखिए 8 दूनी 16 प्लस के 2x, ठीक है। ये आपके 3 क्षेत्रफल है, ठीक है। अब आप लिखिए त्रिभुज, लिखिए देखिए, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है, तीनों का आप जोड़ दो। पहले तो 28 है, प्लस ये आपका 12 प्लस के 2x है, प्लस ये आपका 16 प्लस के 2x है। तब देखिए छात्रों 18, देखिए 28 और 12, 28 है 56 प्लस 2 2 4x है सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये आपका त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ठीक है। अब इससे आगे क्या करने, पहले आप नोट करिए, इससे आगे हीरोइन का सूत्र लगाकर, ठीक है, उसका पहले मैं क्षेत्रफल चाहिए, भले इतना नोट करिए। देखिए छात्रों, इससे आगे अब हीरोइन का सूत्र लगा के 6 या 5x है। अच्छा, 9 में आपने पढ़ा होगा कि हीरोइन के सूत्र से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, देखिए क्या होगा आपका, देखिए छात्रों आपका सूत्र होता है, हीरोइन का सूत्र अंडर रूट एस, एस माइनस वैसे ए होता है, हमें ए रखना है, ए की जगह पर आपका ए भी है, ए बी, आप ये रख दीजिए ए, एस माइनस बी और एस माइनस के सी। ध्यान देखिए छात्रों, आपकी ए बी सी मालूम क्या है, ए बी, ए आपकी ए से बी तक दूरी है, बी सी मान लो अब आपका का बी है, बी आपका है 8 प्लस 6 14 और सी आपका है 8 प्लस के 1 से, ये आपकी ए बी सी है, ठीक है। अब देखिए आप एस की जगह आप रखिए, आप क्या, ये आपका मान आया एक्स प्लस 14, ठीक है। अब देखिए एस फिर एक्स प्लस 14 माइनस ए, ये आपका माइनस होगा, देखिए कितना है, एक्स प्लस 6 है, माइनस एक्स माइनस के 6, फिर एस एक्स प्लस 14 माइनस के बी, मतलब माइनस के ही 14 हो जाएंगे, 8 और 6 14, फिर इसमें रूट में ही आ गया, देखिए छात्रों आगे रूट में आपका है 14, सॉरी एक्स प्लस 14 माइनस के, अब इसे घटा दो एक्स माइनस के 8, एक्स माइनस के 8। तब देखिए इससे आगे छात्रों ये आपका एक्स प्लस 14, अब इससे इसे काट दो, 14 में से 6 के आपके 8 बचे, अब 14 से 14 काट दो, आपका एक्स बचे, अब इसमें एक्स से एक्स काट दो, 14 में से, तो 14 में से आपके 8 जो है कितने बचे, 6। अब देखिए छात्रों एक्स प्लस 14, ये 8 संग 48, 48 है, ठीक है। पहले इतना नोट करिए, ठीक है, इतना ब्लड की प्रभाव, इससे आगे देखिए। अब देखिए छात्रों ये आपका त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है, एबीसी का क्षेत्रफल, ठीक है। अब ये भी आपका त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, दोनों बराबर होंगे, ठीक है। अब इन दोनों को बराबर करके लिखिए, ठीक है, तब इसे देखिए, पहले इसे हटा रहे, पूरे इसे हटा रहे, तो अब देखो, तो ये भी आपका त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, मतलब अंडर रूट एक्स प्लस 14 और 48 एक्स। अब ये भी त्रिभुज एबीसी का ही क्षेत्रफल है, यहाँ से अगर हम 4 कॉमन लें तो एक्स प्लस 14 बचे, 14 चौको 56, ठीक है। हमें इसका रूट हटाने हैं, ठीक है, तो आप दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, ठीक है। देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, जब हम इसको वर्ग करिए इसका आपका रूट हट जाए, ठीक है। अब आपका हो जाए एक्स प्लस 14 और 48 एक्स, ठीक है। अब जब इसको आप वर्ग करिए 4 का वर्ग 16 हो जाए, ये आपका ये एक्स प्लस 4 का होल वर्ग, ठीक है। अब पहले से आप देखिए इसे आपका डी आपका 100 3 48, ठीक है, 3 एक्स आगे ले आओ, एक्स प्लस 14, ठीक है। ये आपके 14 होंगे छात्रों, ठीक है, आपके 14, ये भी आपके 14 हैं। कब देखिए बराबर में एक्स प्लस 14 का होल बराबर, ठीक है।
इस वर्ग से आप इसे घटा दो, बचे आपके 3x बराबर x प्लस 14। तो 3x बराबर x प्लस 14। अब x इधर ले आओ, 3x माइनस x बराबर 14, मतलब 2x बराबर 14। काटो से 2 सत्ते 14, आपका आया x बराबर 7 सेंटीमीटर। यही मैंने भुजा मानी। अब मालूम हुआ छात्रों, आपने मानी थी कि ए बी, देखिए ए बी बराबर अल्फा कितनी 6 प्लस 8 थी, कितनी 14 सेंटीमीटर। इसी हिसाब मैंने बी सी मानी थी, शायद देखो ए सी मानी थी। क्या मानी ए सी मानी थी 6 प्लस एक्स 6, आपका एक्स माना है 7, अब 7 और 6 13 सेंटीमीटर। तो हमने बी सी मानी थी या बी ए बी, देखो आपका त्रिभुज ऐसे बना था इस हिसाब से, ठीक है, ए बी और सी, ठीक है, इस हिसाब से था, ठीक है। तो आपकी ए बी की लंबाई कितनी थी, ए बी की लंबाई इतनी नहीं थी, इस हिसाब से साहब तो चेक कर ली, ठीक है। आप उसमें मान रख लीजिए जो भी माने थे, ठीक है, कि मैंने चित्र डाल दिया है उसी हिसाब से आप मान रख लो जो भी मैंने चित्र माने थे। शायद आपकी बी हेनपति सी हेनपति, ठीक है, सी हेनपति ए हेनपति, ठीक है, आप उसी हिसाब से इसे सही कर लीजिए।